रवि जी, जो सेक्टर 19 का वार्ड नंबर 13 है, ये बिल्कुल बल्टाना के साथ लगता है। आपके घर के बिल्कुल सामने एक वॉल के अदर साइड पंजाब है, आपके साइड हरियाणा है, तो बॉर्डर के पास होने के साथ साथ तो जब डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलें आई आपको? हाँ, जैसे अब यहाँ पे जो वेंडर, स्ट्रीट वेंडर के लिए इन्होंने कार्ट्स बनाए, यहाँ पे एक मार्केट बनाई 400 कुछ वेंडर्स के लिए। ये जरिए डंपिंग ग्राउंड थी बेसिकली, सारे सेक्टर का कूड़ा वहाँ फेंका जाता था। तो उस समय पंजाब वाले अपना दावा ठोकते थे कि ये ज़मीन हमारी है जी, और हमारे वाले कहते थे हमारी है जी, पर कब्जा किसी का नहीं था। तो कब्जा था वहाँ पे कूड़े का। तो यहाँ पे स्मेल काफ़ी आती थी, तो आसपास के लोग इकट्ठे होके आए कि भाई यहाँ स्मेल है। तो उसमें मैंने अपने पैसे इकट्ठे किए, कुछ गली वालों ने किए, सेक्टर वालों ने किए, कुछ अपने यार दोस्तों ने इकट्ठे किए, और हमने वहाँ से सारा कूड़ा उठवा के और वहाँ पे नई मिट्टी बिछा के उसे प्लेग्राउंड में तब्दील किया। और अब वो एरिया हरियाणा में काउंट होता है। उसके बाद उसकी तारबंदी करवाई नाले के साथ साथ, बरसाती नाले के साथ जी। तो वो तकरीबन 1.5 एकड़ ज़मीन जो है वो हमारे पास आई, जहाँ पे आज स्ट्रीट वेंडर के लिए दुकानें बनाई, साइट अलॉट की है जी जी। फिर यहाँ पे पाइप बिछी हुई थी बरसाती पानी की, और वो कच्चा सा एरिया था, जिसका जी करता था वो उधर चला जाता था, जिसका जी करता था इधर आ जाता था। तो यहाँ पे लोगों की डिमांड्स थी कि भाई इसके ऊपर कम से कम टाइलें बिछा दी जाए, और जो गलियों में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो उसके ऊपर खड़ी हो जाए। बिल्कुल। तो उन लोगों की प्रबल इच्छा थी और उनका विश्वास था, उनके विश्वास के साथ वो काम भी सिरे चढ़ा। इसी तरीके से आगे जहाँ जहाँ पे हुड्डा प्लॉट की तरफ है, वहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे पंजाब वाले चाहते थे कि हम यहाँ पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शंस करें, पर वो नहीं करने दी गई। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हो कि दिक्कत पंजाब की तरफ से काफ़ी आती थी जी, पर प्रयास यही रहा कि भाई हमारी 1 इंच जगह भी जो है कम से कम मेरे होते हुए ना जाए। रवि जी, आपको काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लीडर के तौर पे जाना जाता है। कई काम आप अपने एरिया के काम के लिए कई बार लड़ भी पड़ते हो। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने लड़ झगड़ के करवाए? नहीं, लड़ झगड़ना मुझे पसंद नहीं है। सिचुएशंस ऐसी बन गई कभी, या मेरी कोई निजी या पर्सनल लड़ाई कभी किसी के साथ पब्लिक के लिए किया, जो भी आज तक नहीं हुई। जो हुआ वो पब्लिक के लिए, मेरे वार्ड के लिए हुआ। ठीक है, कोई चाहे वो फ्लाईओवर का मुद्दा था, या जब कभी इसके लिए हाउस में कभी बात उठती थी, या फिर कभी कोई सड़क के लिए था, जैसे अभयपुर में अपना कैंटर यूनियन के पास आधी सड़क थी, उसके लिए मुझे 6 दिन धरने पे बैठना पड़ा, डे नाइट, अपने प्रशासन के अगेंस्ट। बिल्कुल बैठा, और जब काम स्टार्ट हुआ तभी उठा। या फिर यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में कूड़े के ऊपर बैठना पड़ा मुझे 3 दिन, तो डे नाइट बैठा। वो जब वो कूड़ा, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा फेंक जाते थे और गेट बंद कर दिया गया था हुड्डा के द्वारा, तो उस टाइम पे मैं 3 दिन डे नाइट बैठा। तो मैं बैठना मुझे ठीक है, क्योंकि कूड़ा था वहाँ पे, लोगों बीमारियाँ लोगों को फैलनी है, लोग मेरे हैं, मेरा परिवार है वो, अगर उन्हें समस्या है तो मुझे समस्या है। ठीक है। या फिर एक बार यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए हुड्डा ने और निगम ने एक ड्राइव चलाई थी, उस दौरान एक देव सिंह नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई थी। तो चाहे उसके लिए आवाज़ उठानी हो या उसकी फैमिली के लिए आवाज़ उठानी पड़े तो वो उठाई। तो मतलब कभी भी मेरा ऐसा मोटिव नहीं रहा कि मैं लड़ूं किसी के लिए, पर मुझे लड़ना तब पड़ा जब वो काम डिनाई हुआ या उस काम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बनाने वाले मेरे वार्ड के लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, प्रशासन के नहीं। और प्रशासन की ऐसी कोई पावर नहीं कि मुझे वो निगम में बिठा दें या मुझे किसी राजनीतिक पोस्ट पे पहुंचा दें। अगर मुझे झुकना है तो मैं मेरे परिवार के, मेरे लोगों के, मेरे वार्ड के आगे झुकूंगा, प्रशासन के लिए नहीं। और अगर उनके हित की कहीं पर रक्षा नहीं हुई तो लड़ना भी पड़ेगा, वाजिब है। बहुत बढ़िया जी।